हेलो व्यूअर्स वेलकम बैक टू आवर चैनल फिजिक्स 180। आज मु फास्ट इयर पिला सिलेबस नहीं आसी जोटा रिवाइज सिलेबस होता बहुत जन पिला जापार जेहतु से फर्स्ट इयर अच्छा तो से कन्फ्यूजन होची तो सेटा क्लीयर करने आम आज सिलेबस एनालिसिस करवा केमी पढ़ो कौन पढ़ो से विषय डिस्कसन करवा। तो सिलेबस रू ही आम एग्जाम रे क्वेश्चन आसे सिलेबस बाहर के भी क्वेश्चन आसेनी। तो फर्स्ट आम स्टार्ट करदे आज वीडियो। तो फर्स्ट आमर अच्छी यूनिट 1 मान टोटाल आमर यूनिट केतला अच्छे 10टी यूनिट अच्छी यूनिट भितर बहुत गुड़े चैप्टर्स अच्छी तो आम यूनिट वाइज डिस्कसन करवा कौन थिला एंड कौन रही। तो यहाँ जो पुराना सिलेबस बाहर करी मु काटिकी कहीदेवी कौ कौ सिलेबस माने एबे रिसेंटली कटाई सेटा ही मुझे तुमको प्रोवाइड करदेवी। तो फर्स्ट देखो यूनिट 1 ने जो फिजिक्स स्कोप अच्छी यहाँ कटि जाइए एंड फिजिक्स टेक्नोलॉजी सोसाइटी कटि जाइए मेजरमेंट नीड फॉर मेजरमेंट कटि जाइए एगेन एठू पूरा पूरी कम्प्लीटली एत जगह कटि जाइए न्यू सिलेबस रे हमर कोठू देछि ना एसआई यूनिट रू प्रोवाइडेड करछि एसआई यूनिट थारू एसआई यूनिट एक्यूरेसी प्रिसिजन इंस्ट्रूमेंट एरर इन मेजरमेंट एब्सोल्यूट रिलेटिव एरर परसेंटेज एरर कॉम्बिनेशन ऑफ एरर सिग्निफिकेंट फिगर एवढा सब रही सहित डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एंड डायमेंशनल एनालिसिस सहित तार एप्लिकेशन एतिकी पोर्शन अच्छी किंतु तुम मैंने जब भलसे देखिबो मैंने ये गोटे जिन लक्ष्य कर जदि आम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड एसआई यूनिट पढ़ा ताले मते एठू भी पढ़ा पड़ो ना यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट यहाँ को भी मते कंपलसरी पढ़ा पड़ो। सो तुम्हें मैंने भाव कि तुम केवल ये जो उपलाइनटा ही ना माने फिजिक्स कौन तार स्कोप फिजिक्स सहित टेक्नोलॉजी केमी रिलेटेड अच्छी सोसाइटी केमी रिलेटेड अच्छी से जस्ट थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट एंड ताऊपर आम गोटे स्मॉल वीडियो भी बनईचु तुम्हें मैंने चाहिए से देखिपर अदरवाइज मुझे आई बटन उपर ये गोटे आई बोली लिखाई गोटे आसुव से लेखारू तुम्हें क्लिक करके देखी पार। अनदर थिंग हूँ तो केवल ये जिनसार तुम्हें खाली थियोरेटिकल अप्रोच जोड़ा अच्छी आम बुझेचु से तुम्हें कर बट तुम्हें स्टार्टिंग कर पढ़ारू यूनिट ऑफ मेजरमेंट मैंने मेजरमेंट कौन कौन यूनिट अच्छी एंड फंडामेंटल यूनिट क्या कहुए डिराइव्ड यूनिट क्या कहुए तापर एसआई यूनिट एडवांटेजेस आ एसआई यूनिट कौन है तो ये सब जिन पढ़ी सारापर तुम्हें माने पढ़ो एरर केमिति होची एरर विभिन्न माने तार टाइप्स अच्छी सहित कॉम्बिनेशन ऑफ एरर कहले एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टिप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ एरर्स तुम्हें कैलकुलेट करिवो बाय यूजिंग सिग्निफिकेंट फिगर एंड आधर गोटे हिडन टॉपिक अच्छी जोटे कि राउंडिंग अप कारण राउंडिंग अपटा आम सिग्निफिकेंट फिगर रे यूज करवा। तो ये सब तुम्हें पढ़ो सहित डायमेंशन बाहर करके तार एप्लिकेशन 3टा अच्छी एंड डायमेंशनल एप्लिकेशन नहीं कि आम ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर सारिचु तुम्हें मैंने चाहिए वीडियो एंड पर्यंत देखूँ भल भाव एंड लास्ट को आम तार लिंक देदेबू से वीडियो ऊपर आप क्लिक करले ऑटोमेटिकली आप प्लेलिस्ट ओपन हो सबुतक डायमेंशन रिलेटेड वीडियोटा देखिपारे। एंड आम चिंता करूँ आगू एरर्स विषय रे भी तुमको गोटे वीडियो बनइबू कहीं मैक्सिमम पिला सहित डिस्कसन करछि बाहर जो भी इंस्टीट्यूट रे पढ़ुचंती से माने यूनिट 1 को बेसी इंपोर्टेंस दौना प्राय गोटे गोटे कोचिंग सेंटर तो बिल्कुल पढ़ा ही होनी। तो ये जिनसा को भल भाव ये चैप्टर को आम पूरा भल भाव कंप्लीट करवा से ग्यारंटी मुझे दूसरी मुझे धीरे धीरे ये यूनिट सब तो कंप्लीट करी जेहेतु अन्य कई बेसी एक प्रोवाइड करूना एंड पढ़ाऊ भी ना। एबे नेक्स्ट यूनिट पाखु जीवा नेक्स्ट यूनिट आमर आसला काइनेमेटिक्स को 2टा पार्ट करा जायछि गोटे हला प्लेन रे आ गोटे हला स्ट्रेट लाइन मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन प्लेन एंड ये प्लेन भीतर ही आम गोटे टॉपिक को बुक रे सेपरेट भी देता है स्केलर एंड वेक्टर करके सेपरेट टॉपिक देता है बट स्केलर एंड वेक्टर जस्ट प्लेन रो गोटे पार्ट बोली आम कहि परिबा। सो मोशन इन स्ट्रेट लाइन ने तुमर कौन रही ना फास्ट रू एटा रही रेस्ट मोशन रही फ्रेम ऑफ रेफरेंस रही मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन पोजीशन टाइम ग्राफ स्पीड एंड वेलोसिटी रही कि ये जो देखो कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन जो लिखाई कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन फॉर डिस्क्राइबिंग मोशन एलिमेंटरी आइडिया ये पोर्शनटा सी काटी देछि बट देखो जदि ये पोर्शनटा काटिदेला ताले आम ये जो टॉपिक गुड़ाक अच्छी पढ़ी पारे ना बा फिजिक्स रे हमर बहुत गुड़े डाउट ही रही कारण से जो कॉन्सेप्टटा थिला माने जो कॉन्सेप्ट एंड डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन रही सेटा फिजिक्स रे बहुत ही यूज हुए डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन एंड तार रिलेटेड भी वीडियो आम बन सारिछु आपण माने चाहिए प्लेलिस्ट जाकि चेक करेंगे डिफरेंशिएशन बनईचु इंटीग्रेशन आगो को बनवार प्लानिंग अच्छे तो तुम्हें मैंने से वीडियोटा को जाकि देखिनियो हेले फिजिक्स रे तुम्हें जो डेरिवेशन अच्छी डेरिवेशन ही पिलांगर बेसी प्रॉब्लम होची तो डेरिवेशन क्लियर हो जदि तुम्हें इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन भल भाव कल।
ताले हमर को पोर्शन कटिची केवल एई पोर्शनटा कटिची यूनिफॉर्म वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहिची एवरेज स्पीड इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन टाइम पोजीशन ग्राफ एंड पोजीशन टाइम ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिलेटिव मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन तो ये तो जाक पूरा पोर्शन अच्छी केवल ये जो कॉन्सेप्ट आप डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन अच्छी यही गोटे कटि जाइए बट कटिले भी आमको निहाती भाव में पढ़ा पड़ो नेक्स्ट पॉइंट जीवा आम नेक्स्ट टॉपिक रही मोशन इन ए प्लेन मोशन इन प्लेन ने स्केलर वेक्टर जनरल वेक्टर देयर नोटेशन पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर equality of vectors unit vector multiplication of vector by real number addition subtraction and relative velocity resolution of vector in a plane rectangular component dot cross product ये सब तक तुम अच्छी ए लाइन टा भी तुमने जहाँ देखुच सब तक रही अप टू यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड ए टॉपिक रू से किसी भी काटि पारिबो नाही कहीं एठू जदि काटिदेव ताले तुम एंट्रांस का बहुत ही प्रॉब्लम रही माने ये बेसिक कॉन्सेप्ट बोली तुम भाव फिजिक्स स्टार्टिंग रो कॉन्सेप्ट से चैप्टर रू किसी माने ए टॉपिक रो ए यूनिट रो ए चैप्टर बा ए टॉपिक रू किसी भी से काटि नहीं आज इट इज रही एबे थर्ड यूनिट जीवा जोटा कि है लॉज ऑफ मोशन लॉज ऑफ मोशन है तुम कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स अच्छी देख टिके से केमती चालाकी करी देख न्यूटन्स फास्ट लॉ से लिखी ना न्यूटन सेकेंड लॉ लिखी ना कि न्यूटन्स थर्ड लॉ से लिखी ना माने डायरेक्ट मेंशन करनी बट तीन टा जो मिसई देगी से लिखी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कर देची बुझे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कर देची एंड इनर्सिया लिखी मोमेंटम लिखी ओबियसली गोटे पिला जो इनर्सिया मोमेंटम पढ़ो सी फर्स्ट लॉ पढ़ला ही तो इनर्सिया मोमेंटम पढ़ो सिमिलरली सी इम्पल्स लिखी इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम लिखी बट सेकेंड लॉटा लिखिनी मैं डायरेक्टली लिखिनी बट जड़े इम्पल्स पढ़ो माने ताकू सेकेंड लॉर हेल्प नवा पड़ो तो सेकेंड लॉटा सी कंपलसरी भाव में लिखो एंड तो सी डायरेक्ट लिख दी न्यूटन्स थर्ड मान न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लिख दी मैंने ये तक तुम कम्प्लीटली रही मैंने ये लाइन एत जाक तुम कम्प्लीटली रही मोर जो आक्विलिब्रियम आसूची इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्स ये पोर्शनटा काटी दी बट ये पोर्शनटा आम पढ़ाटा आम का माने बेटर रहिबो कहीं यहाँ गोटे कॉन्सेप्ट जो कॉन्सेप्टा को आम प्रॉब्लम यूज कर एंट्रेंस यूज हम तो ये पोर्शनटा को आम निहाती भाव में पढ़ा एंड स्टार्टिंग काइनेटिक फ्रिक्शन फ्रिक्शन अच्छी लॉज ऑफ फ्रिक्शन अच्छी रोलिंग फ्रिक्शन अच्छी लुब्रिकेंट पोर्शनटा काटी दी बट ये पोर्शन तुम्हें जस्ट थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट अच्छी कि आम केमी फ्रिक्शनटा को रिड्यूस करवा व्हाई फ्रिक्शन इज एन नेसेसरी इविल जो मैंने तो सीबीएसई बोर्ड आसते व्हाई फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी इविल एंड तुम्हें भी कहीदे ये लुब्रिकेंट पोर्शन कौन अच्छी यहाँ मैंने आम केमी फ्रिक्शन को रिड्यूस करवा एंड फ्रिक्शन आम केमी बेनिफिटेड रमी से बेले बेले बेनिफिट भी दौर ता सहित बेले बेले आमको डिसएडवांटेजेस भी तार रोचे से सब विषय में लिखा तो जस्ट अल्प थ्योरी तो तार सहित आम पढ़ीदे आउ नेक्स्ट पॉइंट को जीवा डायनामिक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन सेंट्रीपेटल फोर्स मोशन इन व्हीकल बैंक्ड रोड पर्यंत पूरा कम्प्लीटली अच्छी लेवल रोड आउ बैंक्ड रोड यहाँ सर्कुलर लेवल रोड और बैंक रोड यहाँ भी आम कंपलसरी अच्छी तो या द्वारा केवल सी एति पोर्शन काटी एंड ये पोर्शनटा काटी कहवा बट आम पढ़ला बेले निश्चित भाव में पढ़ा पड़ो कारण से छोट कॉन्सेप्ट जोटा कि आम प्रॉब्लम एंट्रेंस यूजफुल हम तो चालाकी करी किछिटा कटा जाइए जोटा कि पिला माने निहाती पढ़ा पड़ो न पढ़ले आगू बढ़ी पारे ना तो पढ़ीदा बेटर बट एग्जाम रू भितर हुए तो क्वेश्चन न आसीपे ओबियसली सिलेबस बाहर आसबनी मैंने से रिडक्शन कर नेक्स्ट आम जा यूनिट 4 को जोटा कि है वर्क एनर्जी पावर तो वर्क एनर्जी पावर रू भी से भाया कौन कटी कौन न कटी आम देखीदा तो वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स यहाँ रही वेरिएबल फोर्स भी रही काइनेटिक एनर्जी वर्क एनर्जी थ्योरम पावर एंड नोशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग जोटा लिखाई से पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग ये पोर्शनटा से काटी देछि एंड कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स यहाँ रही मेकानिकल कंजर्वेशन ऑफ मेकानिकल एनर्जी यहाँ भी रही मोशन इन वर्टिकल सर्कल जो पोर्शनटा अच्छी यही पोर्शनटा से काटी देछि तो मुझे जहाँ कहूँ भल भाव में देख कौ पोर्शन से काटी देछि गोटे मोशन इन वर्टिकल सर्कल गोटे स्प्रिंग पैंका माने जोटा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग पोटेंशियल ऑफ एनर्जी भरे स्प्रिंग काटी देछि ता सहित मोशन इन वर्टिकल सर्कल काटी देछि एंड इलास्टिक इनइलास्टिक अच्छी बस 1 डायमेंशन अच्छी 2 डायमेंशन नहीं तो यहाँ तुम्हें भल भाव में देखो कि कौ डायमेंशन अच्छी कौटा ना तो 1 डायमेंशन ऊपर क्वेश्चन आसो एंड आउ गोटे यारी भितर माने यारी भितर ही कॉन्सेप्ट थिला कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन
तो यहाँ आमर अच्छी एंड मेंशन कराई सिलेबस से आम कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशनटा पढ़ा एंड ये लिखाई कहीं हिडन टॉपिकटा सेटा तो से लिखाई बट न्यू सिलेबस अच्छी हो। नेक्स्ट आम जा यूनिट 5 पाख जोटा है मोशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल ऑफ रिजिड बॉडीज। तो ये देखा कौन कौन काटी एंड देख ये पोर्सन तुम +3 भी हेल्प कर। तो यादे सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम अच्छी मोमेंट ऑफ कंजर्वेशन अच्छी सहित सेंटर ऑफ मास मोशन एटा भी अच्छी सेंटर ऑफ द रिजिड बॉडी अच्छी सीएम ऑफ यूनिफॉर्म रॉड भी अच्छी तापरे मोशन ऑफ ए फोर्स टॉर्क एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम विथ इट्स एप्लीकेशन अच्छी। तो नेक्स्ट देखो ये जो इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी एंड रोटेशनल मोशन रो इक्वेशन ए पोर्शनटा सी संपूर्ण भाव में काटी देछि किंतु मोमेंट ऑफ इनर्शिया गायरेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट एतिकी अच्छी। आउ ये जो पैरेलल एंड परपेंडिकुलर थ्योरम लिखाई ये तलू देखी पड़ते पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम विथ एप्लीकेशन ए पोर्शनटा सी काटी देछि। तो आम ओवरऑल देखा यूनिट 5 रु सी कौन कौन काटी यूनिट 5 रु ए पोर्शनटा संपूर्ण भाव में काटी देछि माने इक्विलिब्रियम कंडीशन कथा काटी देछि ता सहित पैरेलल आ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरमटा से संपूर्ण भाव में ओमिट कर देछि काटी देछि। तो बाकी जेतिक रहिला तुमे सेतिकी पोर्शन पढ़िबो एंड तुम्हें चाहिए जदि भी पैरेलल परपेंडिकुलर टी पढ़ी देवाटा बेटर रहिबो बट कोर्स एटा नहीं माने एटा हमर एग्जाम रे आसीबो नाही। एबे नेक्स्ट जिबा आमे ग्रेविटेशन चैप्टर को जिबा ग्रेविटेशन चैप्टर रे सेमती न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन अच्छी बट केप्लर्स लॉ ऑफ प्लानेटरी मोशन एंड सेटा देखो बेसिक किछि नथिला खाली स्टेटमेंट थिला माने केप्लर को लॉ प्लानेट रे केमती यूज होउची तो सेटार तीनटा स्टेटमेंट थिला से स्टेटमेंट तक ही से काटी देछि बट तुम्हें पढ़ले भी किसी माने प्रॉब्लम है खाली स्टेटमेंट ही जिनटा थिला बट एग्जाम रे सेटा आसीबो नाही। तापरे आ बाकी जहाँ अच्छी ग्रेविटेशनल एनर्जी ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड कौन ग्रेविटेशनल फोर्स विषय टी पढ़ो तापर पोटेंशियल भी पढ़ो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी रही एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इट्स वेरिएशन विथ अल्टीट्यूड एंड डेप्थ ये पोर्शनटा भी तुम रही माने स्मॉल जी जो रही आम पढ़े सरफेस उपर स्मॉल जी रैल्यू के 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बट यहाँ जब आम हाइएस्ट वैल्यू को जीवा माने आम जो ऊपर उठी उठी जावा ताले जीरो वैल्यू कमिबो आम जो तल को खोली खोली जीवा भी आर्ट्स ताले जीरो वैल्यू कमिजिवो से विषय डेरिवेशनटा आमको ये फर्स्ट ईयर पढ़ार अच्छी से जो लिखाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इट्स वेरिएशन विथ अल्टीट्यूड एंड डेप्थ ए विषय जो पढ़ा तुम से डेरिवेशन काढ़ कि हाइट को गले केमी जीरो वैल्यू कमी जाऊँगी एंड तल को भी गले केमी जीरो वैल्यू कमी जाऊँगी ता सहित एस्केप वेलोसिटी जो वेलोसिटी रे माने गोटे ऑब्जेक्ट को तुम जो फिंगुच ताले से अर्थ को रिटर्न कर आसुची ताले केते वेलोसिटी रे हमें फिंगिले से अर्थ को रिटर्न करिवो नाही से वेलोसिटी की हमें एस्केप वेलोसिटी बोली कहूचे। तुम भाव रॉकेट फकेट जो लॉन्च करा जाउची ताको जदि बिलो एस्केप वेलोसिटी हमें पकेबा ताले से अर्थ को आसी पड़ी जिवो बट ताको लॉन्च करबा पई का हेले सक्सेसफुल लॉन्च करबा पई हेले हमको एस्केप वेलोसिटी टर मिनिमम एस्केप वेलोसिटी रो अधिक वेलोसिटी दवा को पड़िबो हला। तो नेक्स्ट हमर आसला ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी है मनकर आम गोटे सैटेलाइट को छाड़ुचे आर्थटा मनकर ये अच्छी ताले जो ऑर्बिट देखी सैटेलाइट बुलिबो सेटा को आम ऑर्बिटल वेलोसिटी बोली कहबा माने ऑर्बिट रे बुलिबा पई ताको जति वेलोसिटी दरकार ताको ऑर्बिटल वेलोसिटी बोली कहजे एंड आम ता विषय भी डिस्कशन करबा कि केमिति आम अर्थ रो केते रहइबो ता सहित मून रो केते रहइबो ए सब विषय आम पढ़िबा। नेक्स्ट आमर आसी जिओ स्टेशनरी सैटेलाइट बट ये पोर्शनटा से काटी देछि जिओ स्टेशनरी सैटेलाइटा नहीं तो ये चैप्टर रू कौन कौन नहीं केप्लर्स लॉटा तुम नहीं केप्लर्स लॉ नहीं आउ जिओ स्टेशनरी सैटेलाइट ये दुईटी ही पोर्शन ग्रेविटेशन रू काटी देछि गोटे है जिओ स्टेशनरी सैटेलाइट आउ है केप्लर्स लॉ आ बाकी जहाँ रही आज इट इज अच्छी। एबे आम यूनिट 7 को जीवा जोटा कि प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर या धीरे 3टा पार्ट अच्छी गोटे है सॉलिड रो गोटे है मेकानिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड आउ गोटे रहा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर ये 3टा जो टॉपिक ए यूनिट रे गोटे यूनिट 3टा टॉपिक आमर रही। तो देखिबा तार कौन कौन पोर्शन रही आउ काटी तो फास्ट है सॉलिड रो जहाँ अच्छी इलास्टिक बिहेवियर स्ट्रेस स्ट्रेन हुक्स लॉ एंड एटा बहुत ही छोट टॉपिक बट यादू गोटे क्वेश्चन तो आमर जे नीट क्रिकेट आसे तो यहाँ पोजिशन रेशियो इलास्टिक एनर्जी ये सब तक पोर्शन रही या भर किसी भी पोर्शन कटी ना ये कम्प्लीटली फुल रही बट मेकानिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड जिते आसवा फ्लूइड रो 2टा पार्ट थिला गोटे रेस्ट गोटे मोशन फ्लूइड इन रेस्ट फ्लूइड इन मोशन फ्लूइड इन रेस्ट रो ये जो प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड कॉलम ठारू आरंभ करके
इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन फ्लूइड प्रेशर एत जाक पोर्सन सी काटी ही देछि हाइड्रोलिक लिफ्ट एंड हाइड्रोलिक ब्रेक ए पोर्सनटा से काटी देछि स्टार्टिंग आमर करछि सरफेस एनर्जी ठारू तो आमे जते पढ़िबा आमे एटलिस्ट फ्लूइड कलम जो केते प्रेशर सेटा पढ़िबा एंड ग्रेविटी रो इफेक्ट केमते रहउछि बेसी थियोरेटिकल न पढ़ले भी तुम मैथमेटिकल तार फार्मूला एगुडा टिके मन रखिबो तापर तुमर मेन टॉपिक आछि बट या भीतर कोनोसी भी क्वेश्चन एग्जाम रे तुमर फर्स्ट ईयर एग्जाम रे आसीबो नाही तो नेक्स्ट टॉपिक आम देखा सरफेस एनर्जी सरफेस टेंशन देखो सरफेस टेंशन कहले कौन सरफेस टेंशन कहले गोटे एग्जांपल दूची जिते बड़े गोटे मशा को मारिक आम गोटे पानी बाल्टी भितर पकई दूचे से भासुची ड्यू टू सरफेस टेंशन बा आम कहीपर कि गोटे पानी बाल्टी भितर जो पानी रोचे तार ऊपर जो लेयरटा रोचे से लेयरटा गोटे स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन बा टाणी ही रखला भाया कम करुच्ची से जो जहाँ जो कम करें सरफेस टेंशन बोली कहवा है माने से पानी बाल्टी रो गोटे अलोंग द लेंथ ऊपर फोर्स अप्लाई होची एपटे जति फोर्स एपटे सेति फ्लोस तो ये टाणी हेकी रहिला भाला रहउची ड्यू टू सरफेस टेंशन बा हमें कहबा कि जितले गोटे बतक जितले पानी रे भासुची से भासी की रहउची ना तो बा से आगु आगु को जाउची काहे कि ना ड्यू टू सरफेस टेंशन ता विषय रे हमें केबे डिस्कशन करिबा टॉपिक विषय रे एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक सेटा रहिलवा सरफेस टेंशन हम से विषय डिस्कशन करिबा आगु को So surface energy, surface tension, तापर angle of contact, excess pressure across a curved surface, ये पोर्शन गुड़ाक तुम रही सहित application of surface tension idea to drop, bubble and capillary rise. Capillary rise गोटे छोट कनसेप्ट मुझे कहीदे तुम जो कोल्ड ड्रिंक्स पीउच गोटे स्ट्र लगेदेव से कोल्ड ड्रिंक्स बोतल में जी वाटर लेवल थी ताठू स्ट्र रे टिके अधिक वाटर लेवल थी कहीं ना ड्यू टू कैपिलरी राइज बा तुम्हें जो कौशिक आकर्षण एमती समथिंग पढ़ीच कि गछर जो रूट्र पानीटा केमी ऊपर को जाऊँगी ड्यू टू कैपिलरी राइज एबे नेक्स्ट तार आधा टॉपिक रहा विस्कोसिटी स्टोक्स लॉ टर्मिनल वेलोसिटी एंड फ्लो केमती दी भाग में होती स्ट्रीमलाइन फ्लो टर्बुलेंट फ्लो क्रिटिकल वेलोसिटी बर्नौलीज थ्योरम एंड इट्स एप्लिकेशन ए तो जाक पोर्सन तुम रही एंड बर्नौलीज इक्वेशन कौन तार गोटे छोट एप्लिकेशन मुझे कहीदे तुम जान जितेबाला आम सेंट बा डीओ स्प्रे करुचे से जो स्प्रे मेसीन एमती बाहर से ड्यू टू माने बर्नौलीज इक्वेशन थ्रू रे सेटा प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होची एंड से सेटा स्प्रे मेसीन वर्क करुची बा आम कहीपर कि गोटे पेन रो इंक रही इंकटा फ्लो करी चलती तुम लिखुच जदि इंक्र फ्लोटा हम ना तार तुम लिखिपर ना सो इंक्र जो फ्लो होची सी भी ड्यू टू बर्नौलीज इक्वेशन आम ताको डिराइव करि बा से बर्नौलीज इक्वेशन यूज होची नेक्स्ट टॉपिक जीवा थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर माने हिट टॉपिक ये आसीगला हिट ऊपर कॉन्सेप्ट आसीगला तो याद तुम कौन रही ना कॉन्सेप्ट ऑफ हिट एंड टेम्परेचर एटा रही थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैस एतिकी पोर्शन रही माने केमती हिट देले सॉलिड और लिक्विड गैस केमती एक्सपांड होचन तार गोटे इक्वेशन अच्छी इक्वेशन तुम्हें पढ़िबो बट एनामोलस इफेक्ट एक्सपेंशन ऑफ वाटर ए एक्सपेंशन ऑफ वाटर पर्यंत से काटी देछि तो आमर अच्छी कौटू ना स्पेसिफिक हिट कैपेसिटी सीपीसीबी कैलोरीमेट्री चेंज ऑफ स्टेट लैटेंट हिट ऑफ कैपेसिटी ए पर्यंत जाक पोर्शन रही हिट ट्रांसफर सेमती कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन थर्मल कंडक्टिविटी क्वालिटेटिव आइडिया ब्लॉक एटा ब्लॉक लिखाई एटा ब्लॉक नुह एटा ब्लैक बॉडी रेडिएशन वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ स्टीफेन्स लॉ ए पर्यंत अच्छी बट ग्रीन हाउस इफेक्टा से काटी देछि तो ये चैप्टर आमर कौन काटी गोटे है ग्रीन हाउस इफेक्ट काटी गोटे है एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर एतिकी पोर्शन से काटी देछि बाकी पोर्शन तक रही एबे जिबा नेक्स्ट यूनिट 8 नंबर यूनिट जोटा कि है थर्मोडायनामिक्स थर्मल इक्विलिब्रियम डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर जीरोथ लॉ हीट एंड वर्क इंटरनल एनर्जी फास्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कारण गोटे बहुत ही इंपोर्टेंट तुम्हें केमिस्ट्री भी किछिटा पढ़िबो ए विषय आइसोथर्मल एडियाबैटिक प्रोसेस सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस कार्नोट इंजिन अच्छी एंड द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजिन अच्छी ताले पोर्शन कौन काटी केवल जो रेफ्रिजरेटर पोर्शनटा काटी देछि बाकी सब पोर्शन जहाँ अच्छी से भाव भाव ही रही केवल तुम रेफ्रिजरेटरटा तुम काटी देछि एबे आमे नेक्स्ट यूनिट जीवा जोटा कि 9 नंबर यूनिट जोटा है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस या धर कौन रही ना इक्वेशन ऑफ स्टेट परफेक्ट गैसेस वर्क डन इन ए
कंप्रेसिंग ए गैस ए पोर्शनटा रही एंड एठू तुम अच्छी काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर मीन आरएमएस स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लॉज ऑफ इक्विपार्टेशन एनर्जी तार केवल स्टेटमेंट ही अच्छी सहित तार एप्लिकेशन टू स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस एति पोर्शन अच्छी ताले को पोर्शन कटिची ना तुम्हें देख ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ मीन एंड फ्री पाथ एवोगाड्रो नंबर एटा कटिची एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस रो पोस्टुलेट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर कटिची तो जी रेड मु मार्क कली से कटि बाकी जहाँ अच्छी से रही किंतु गोटे जिनस है तुम्हें जो काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर पढ़ तो तुमको यही कॉन्सेप्टा भी पढ़ा पड़ो तो से पोर्शनटा तुम्हें निहाती भाव में पढ़ ये पोर्शनटा पछे काटिदेव कि मीन फ्री पाथ एवोगाड्रो नंबर ये दुटाक न पढ़े चलो किंतु तुम्हें ये फास्ट एत जाक निहाती भाव में पढ़ कारण एति टिके ही काटी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस और तार पोस्टुलेट्स तो सेटा को निहाती भाव में तुम्हें पढ़ले ही तुम्हें टिके माने आइडिया टिके क्लियर रहिबो एंड बहुत छोट चैप्टरटा इजिली सरीज तो तुम्हें मैंने या निहाती भाव में पढ़ नेक्स्ट आमर आसला यूनिट 10 जोटा कि है ऑसिलेशन एंड वेव्स रो तुमरो कौन कटिची कौन रही देखा पीरियड कहले टाइम पीरियड फ्रिक्वेंसी डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पीरियोडिक फंक्शन सिंपल हार्मोनिक मोशन तार इक्वेशन फेज ऑसिलेशन ऑफ ए स्प्रिंग रिस्टोरिंग फोर्स एंड फोर्स कांस्टेंट काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी इन एसएचएम सिंपल पेंडुलम डेरिवेशन ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द टाइम पीरियड ए पर्यंत रही जो रही फ्री डैम्ड एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन तुम्हें देखी पार्थो ए जोटा मु ब्लू कलर कली ए पोर्शनटा ही से कट कर दी बाकी सब पोर्शन जहाँ रही से रही ताने ए यूनिट्र जो दुईटा पार्ट रहा गोटे है पीरियोडिक मोशन गोटे है वेव ए पीरियोडिक मोशन जो तल पोर्शनटा डैम्ड ऑसिलेशन एंड फ्री फोर्स ऑसिलेशन से पोर्शन ही से काटी दी बाकी जहाँ रही ऊपर तक तुम्हें कंपलसरी पढ़ा पड़ो एंड ऑब्वियसली पीरियोडिक मोशन में तुम्हें जो फेज बढ़ एगुड़ा सब आगू तुमको नीड रही से माने आइडिया तुमको निहाती भाव में सेकेंडरी दरकार तो केवल ये पोर्शन तार कटि जाइए एवं जा वेव चैप्टर पाखक वेव चैप्टर वेव मोशन ट्रांसफर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव स्पीड ऑफ वेव मोशन डिस्प्लेसमेंट relation for progressive wave speed of longitudinal wave in elastic medium speed of transverse wave in a stressed string तार केवल क्वालिटेटिव आइडिया माने तार किसी डेरिवेशन तुम्हें पढ़ोनी खाली सेटा कौन केमी हुए से माने कौन से आइडियाटा केवल नब तार मैथमेटिकल किसी पढ़ा दरकार नहीं तापर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स एटा इंपोर्टेंट तुम सेकेंड ईयर रे भी आमे वेव रो सुपरपोजिशनटा यूज हम से तुम्हें मैंने एटा निहाती भाव में पढ़ो आपको स्किप करिवो नहीं नेक्स्ट आमर आसला रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स एंड स्टैंडिंग वेव ऑफ स्ट्रिंग एंड ऑर्गन पाइप यही पर्यंत पोर्शन अच्छी फास्ट एतिक अच्छी तो कौ पोर्शनटा कटि लास्ट जोटा लिखाई फंडामेंटल मोड्स हार्मोनिक बीट एंड डोप्लर इफेक्ट एटा ही काटी देछि आधरे माने गोटे बड़ ही लॉन्ग क्वेश्चनटा थिला जोटा कि हला डोप्लर इफेक्ट नै कि थिला बट एई पोर्शनटा ही से काटी देछि माने पूरा मोड एंड हार्मोनिक बीट्स डोप्लर इफेक्ट एगुड़ा सब ही से काटी देछि तो आमे अप टू ऑर्गन पाइप पर्यंत आमे पढ़िबा एई पोर्शनटा कटि जाइए तो ये चैप्टर जो डोप्लर्स इफेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन आसला ये डोप्लर्स इफेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन आसबनी बाकी जहाँ रही तुम्हें पढ़ तो ये रही तुम पूरा सिलेबस एनालिसिसटा केमिति को पोर्शन कटि जाइए एंड को पोर्शन पढ़ तो से हिसाब से तुम्हें मैंने निजक प्रिपेयर करनी अच्छी कौन पढ़ार अच्छी कौन पढ़ार ना एंड तुम सब बेले सिलेबस को फॉलो करके पढ़ाटा बेटर रही जड़े चाहूँगी कि मु गोटे भल स्कोर करी फास्ट ईयर भी तो सेमती भी बहुत पिला अच्छा तो से कौन करूँ ना तुम्हें मैंने सिलेबस को देख सिलेबस तुम्हें जो पोर्शन माने कभर करमती ठीक ठीक मारी चलो जो मत ये पोर्शन कभर हो गला सो दैट तुम जानव जे हाँ मोर एति पढ़ार अच्छी एंड मुझे कभर कली तो फास्ट ईयर मुझे परसेंटेज कली तो ये भाव में तुम आइडिया आसो अनदर थिंग ये सिलेबस लिंक जोटा रिवाइज होता तो मुझे ओल्ड सिलेबस काटिकी तुमको देखा ओल्ड सिलेबस नहीं कौन अच्छी कौन कटी बट न्यू सिलेबस लिंक मुझे तुमको देदेवी तो न्यू सिलेबस तुम्हें मैंने केवल फिजिक्स पाइबनी पूरा सिलेबसटा तुम्हें पाइब मैंने जो थी कि फिजिक्स मैथ जहाँ जहाँ चेंजेस होती इंग्लिश टार आरंभ कर सब गोटे सिलेबस अच्छी एंड यार पेज नंबर अराउंड 80 रू 83 थी देखो 80 पेज रे अच्छी तो तुम्हें 80 पेज बाहर करके देखीदे पार एंड सिलेबस जदि तुम्हें एथरू भी डाउनलोड न कर पाच आम टेलीग्राम चैनल जॉइन कर से टेलीग्राम चैनल रे मो सिलेबस दे देछि तुम्हें मैंने सेठी जाकि नहीं पारिबो सो जदि वीडियो भल लगी निज फ्रेंड मान सहित शेयर करंतु एंड तुम्हें मैंने जदि चाहो कि फास्ट ईयर वीडियो कंटिन्यू हो ताले तुम्हें मैंने हमको निहाती भाव में कमेंट करके जणाओ सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस।